अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ओबेसिटी। हमारी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा जो हेल्थ इश्यू आ रहा है वो ओबेसिटी है। मतलब हम एज से पहले ही ओबेसिटी कंडीशन में आ जाते हैं। हमारी जो यंग जनरेशन है वो भी बहुत ज़्यादा ओबेसिटी के केसेस में है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके कॉजेज़ पढ़ेंगे कि किन वजह से ओबेसिटी होती है और कौन से सिम्पटम्स होते हैं जब हमें पता चले कि ये ओबीस पर्सन है, तो कौन से सिम्पटम हमें नज़र आएँगे। और कौन प्रिवेंशन है जिस पे हम अप्लाई करके हम इस ओबेसिटी की कंडीशन से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओबेसिटी ओबेसिटी बेसिकली होता क्या है, हमारी बॉडी पे जब एक्सेस फैट जमा हो जाती है किसी भी बॉडी पार्ट पे तो उसे कहते हैं ओबेसिटी। या तो ओवरऑल बॉडी पे इकट्ठी हो जाती है फैट, या तो किसी एक स्पेसिफिक पार्ट पे इकट्ठी हो जाए तो भी उसे ओबेसिटी कहते हैं। वो किस वजह से इकट्ठी होती है, क्योंकि जब हमारी बॉडी ज़्यादा एनर्जी ले रही होती है बजाय इसके कि उसे यूज़ करे। हमारी बॉडी यूज़ कम करती है एनर्जी और गेन का ज़्यादा करती है। मीन्स हम खा तो ज़्यादा रहे होते हैं, लेकिन वो हमारी जो न्यूट्रिएंट्स या एनर्जी हम खा रहे होते हैं, ले रहे होते हैं हमारी फूड में, वो यूज़ नहीं कर रही होती है हमारी बॉडी। इस वजह से हम ओबेसिटी की कंडीशन में जाते हैं। ठीक है? अब हम एक बीएमआई इंडिकेटर है जिससे हमें पता चलेगा हम हमारी बॉडी पे जो एक्सेस फैट है वो कितनी है और हमारा जो नॉर्मल वेट है वो कितना है। ठीक है, इसे मतलब डिफरेंशिएट कर सकते हैं अपने बीएमआई से। बीएमआई अगर ग्रेटर देन 30 होगा तो हम ओबीस की कंडीशन में होंगे, मींस हम मोटापे के केसेस में जा रहे होंगे। तो ये बीएमआई है क्या, वो अब हम यहाँ देखते हैं कि बीएमआई एक इंडिकेटर या हम स्केल कह सकते हैं जो हमारी बॉडी पे जो एक्सेस फैट होती है उसे मेजर करता है। ठीक है, इसको कैलकुलेट बीएमआई कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है जो नीचे गिवन किया गया है। बॉडी वेट और हाइट इन दोनों को लेंगे और हम अपना बीएमआई काउंट कर लेंगे। ठीक है, बॉडी वेट हम केजी में लेंगे और हाइट का हम स्क्वायर लेंगे। जो उसका आंसर आएगा उसको हम बॉडी वेट पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास बीएमआई आ जाएगा। उससे हमें पता चलेगा कि हम किस कंडीशन में हैं। अगर तो वो 18 से कम है तो हम देखेंगे हमारा बीएमआई 18 से कम है तो हम अंडर वेट है, मीन्स हम ओबेसिटी के केसेस में नहीं है लेकिन हमारा नॉर्मल वेट भी नहीं है। ठीक है, अगर तो हम 18 से 24 की रेंज में आएंगे मतलब हमारा बीएमआई आएगा तो हम नॉर्मल है, मीन्स हम ना तो ओबीस कंडीशन में ना तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ओवर वेट में आ रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन होगी। तो अगर 25 से 29 तक बीएमआई है तो हम ओवरवेट मतलब ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और अगर ग्रेटर देन 30 होगा तो फिर तो कंफर्म है कि हम ओबेसिटी में आ रहे हैं, मीन्स हम ओबेसिटी के पेशेंट हैं। आगे फिर इसके मोर वेरिएशंस हैं कि ओबेसिटी की कंडीशंस आ जाती हैं। पहली कंडीशन, फिर आगे दूसरी और फिर आगे सिवियरिटी की तरफ जाता है। ठीक है, इससे हम बीएमआई से हम देख सकते हैं कि हमारी बॉडी पे कितनी फैट है। ठीक है, वो हम काउंट करेंगे वो जो पीछे फॉर्मूला बताया उससे। और अब हम यहाँ देखते हैं कि हमारे जो ओबेसिटी है वो किन वजह से होती है। नॉर्मली तो यही कहते हैं कि ओवर ईटिंग की वजह से या एक्सरसाइज ना करने की वजह से ये हमारी ओबेसिटी आती है, मतलब हम ओबीस कंडीशन में जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ फैक्टर हैं जिन पे हमें थोड़ा ध्यान करना चाहिए कि हम इन फैक्टर पे कहीं अमल तो नहीं कर रहे जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी पे फैट है वो एक्सेस फैट जो इकट्ठी हो रही है वो क्यों हो रही है। इन फैक्टर्स को ना हम इतना सवार करें अपने सर पे या इन पे ना इतना फोकस करें तो हम ओबीस कंडीशन में नहीं जाएंगे। वो कौन से फैक्टर हैं? वो जेनेटिक फैक्टर है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो दूसरा है साइकोलॉजिकल फैक्टर, इन्वायरमेंट एंड सोशल फैक्टर। इसे हम इतना फोकस तो नहीं देते इन पॉइंट्स को, लेकिन ये बहुत बड़ा हमारा रोल अदा करते हैं हमारी ओबेसिटी में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि जेनेटिक फैक्टर है क्या। जेनेटिक फैक्टर हमारा एक मीन्स कि हमें जीन्स की तरफ से मोटापा मिला है, हमारी जीन में है कि हमने मोटे ही होना है। मीन्स अगर हमारे बाप दादा मोटे हैं तो हम भी मोटे ही होंगे। एक चीज हमें जीन से मिल रही है, लेकिन अगर हम उसे ट्रीट कर लें तो आगे हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उनमें मोटापा नहीं आएगा। ठीक है, अब ये नहीं कि हमारी जीन में हमें मोटापा मिल गया है तो अब हम मोटे ही रहेंगे, हमें ट्रीट करने का कोई फायदा ही नहीं है। नो, ऐसी कोई बात नहीं है, हम उसे ट्रीट करेंगे। तो जो बंदा अपनी पूरी ट्रीटमेंट लेगा अब उन मतलब के फैक्टर से परहेज करेगा तो ना ओबेसिटी की तरफ नहीं जाएगा, जो उसकी नेक्स्ट जनरेशन होगी वो भी नहीं जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल फैक्टर। मीन्स के बहुत डिम सा डल सा पेशेंट है, मतलब वो इंसान है, इमोशनल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेता है, अपने आप को कुछ नहीं समझ के मैंने
क्या करना है, कुछ भी नहीं हूँ मैं, इतने मेरे पास पावर नहीं है, मतलब कि बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका बहुत ज़्यादा लो होता है। इस वज़ह से भी वो इस टेंशन में वो खाने लग जाता है, जैसे इमोशनल स्ट्रेस का मैंने आपको बताया, इस स्ट्रेस में अक्सर लोग खाने लग जाते हैं। कोई भी टेंशन हो, मतलब स्टडीज़ की हो, किसी पेपर्स की हो, या तो फिर किसी फैमिली इश्यूज़ आ जाएँ, तो इन टेंशन में कुछ लोग ज़्यादा खाने लग जाते हैं। उसकी वज़ह से भी ओबेसिटी की तरफ वो अपना कदम बढ़ा रहे होते हैं। ठीक है? इससे भी हमें परहेज़ करना चाहिए कि हम अपने माइंड पे कोई भी ऐसा प्रेशर ना अप्लाई करें जिसकी वज़ह से हम इन इश्यूज़ की तरफ आएँ। ठीक है? और नेक्स्ट है एनवायरमेंटल एंड सोशल फैक्टर। एनवायरमेंटल सोशल फैक्टर में क्या है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। हम जैसे आजकल के लोग हैं, ज़्यादा बैठ के हम अपनी लाइफ गुजारते हैं, मतलब जहाँ बैठे हैं वहीं खा लिया, वहीं पर हर काम कर लिया, लैपटॉप यूज़ कर लिया, फ़ोन यूज़ कर लिया। ना तो हमारी स्पेशल एक्सरसाइज है, ना तो हम ज़्यादा कोई भी काम नहीं करते। ज़रा सी स्टेयर्स चढ़ लें, तो सीढ़ियाँ चढ़ें तो हमें सांस चढ़ जाता है, थोड़ी देर बैठ जाते हैं, एक काम करते हैं, बहुत ज़्यादा सांस आने लग जाता है और हम बैठ जाते हैं, थोड़ी रेस्ट करने के बाद अगला काम स्टार्ट करते हैं, तो ये हमारी इम्यूनिटी वीक करवाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए कि ये नहीं होनी चाहिए। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास ओबेसिटी दो तरह से होती है। हम उसको डायग्नोज करेंगे कि हम कौन से ओबेसिटी के पेशेंट हैं। ठीक है, एक तो पियर शेप होती है और एक होती है एप्पल शेप। पियर शेप मतलब कि हमारे हिप, वो जो हिप एरिया होता है, थाई एरिया होता है, वहाँ पे फैट ज़्यादा होती है, अक्सर ये फीमेल्स में होता है। और जो दूसरी साइड पे मतलब कि एप्पल शेप जो होती है हमारी ओबेसिटी, वो किस तरह होती है, वो हमारी ज़्यादा बेली पोजीशन पे होती है, हमारी बेली में ज़्यादा ऑर्गन्स होते हैं उसी मतलब के लोकेशन पे, तो वो ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि वहाँ पे ऑर्गन ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे फैट भी उन ऑर्गन्स पे इकट्ठी होगी, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आएंगी एज कम्पेयर टू पियर शेप। पियर शेप में क्या होगा, हमारे यूट्रस, मतलब ये एक ऑर्गन है जिस पे फैट होगी, ओबेसिटी इस कंडीशन में आएगी, लेकिन कॉम्प्लिकेशन उसकी निस्बत कम होगी। ठीक है, ये लो रिस्क में आएगा, हमारी हेल्थ प्रॉब्लम डिस्टर्ब होगी, लेकिन उतनी नहीं जितनी कि हमारी एप्पल शेप ओबेसिटी में होगी डिस्टर्बेंस। ठीक है, अब इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं नॉर्मली, कि अगर एक बंदा ओबीज है तो उसमें कौन कौन सी सिम्टम्स होती हैं वो हम यहाँ देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि हाई ब्लड प्रेशर होता है उस पेशेंट का। छोटी सी बात होती है, कोई भी प्रेशर स्ट्रेस होती है तो उसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जॉइंट डिजीज, जोड़ों की दर्द होती है, मोस्टली नी जॉइंट पेन होने लग जाता है। ठीक है, और ज़्यादातर गर्ल्स में या बॉयज़ में ओल्ड एज में भी बैक पेन भी बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। ठीक है, और दूसरा है डिप्रेशन, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स सिंड्रोम, मतलब जीआईटी से रेलेवेंट जो भी हमारी होंगी, मतलब हमारे मैदे से, स्टमक से रेलेवेंट जो भी डिजीज होंगी वो भी आएंगी ओबेसिटी में। हमारा स्टमक डिस्टर्ब होगा तो भी उसकी वजह से ओबेसिटी की केसेस में आएंगे। ब्रीथिंग डिसऑर्डर होगा, मीन हमें सांस लेने में मसला होगा, जैसे मैंने पीछे आपको बताया। ठीक है, सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर, इन कैंसर, ये कैंसर्स भी होते हैं मोस्टली फीमेल्स में, ब्रेस्ट कैंसर या यूट्रस, जिसकी वजह से वो ओबेसिटी गेन कर रही होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन, मीन्स ये वो फैक्टर हैं जिन पे हमें अमल करना चाहिए ताकि हम ओबेसिटी के केसेस में ना आए और हम नॉर्मल अपनी लाइफ गुजारें। ठीक है, अब ये प्रिवेंशन कौन सी हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना है। ठीक है, कैसे चेंज करना है वो हम देखेंगे। फिजिकल एक्टिविटीज ज़्यादा करनी है अपनी, मीन्स ज़्यादा टाइम बैठे नहीं रहना, खाना खाने के बाद वॉक करनी है, फ़ौरन आके लेट नहीं जाना। ठीक है, हेल्दी डाइट लेनी है, तो मतलब नेचुरल फूड। ठीक है, अब ये इसके लिए भी कुछ लोग जब ओबीस कंडीशन आते हैं, मतलब वो कहते हैं कि हमने डाइट प्लान किया है, अब यही हमारी जो डाइट है वो चलेगी, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए चलती है। उस डाइट को हम फेड एंड क्रैश डाइट कहते हैं, जो स्पेशली ये न्यूट्रिशनिस्ट हमें सजेस्ट करते हैं लोगों को कि आप ये डाइट लें और आप मतलब के मोटापे से छुटकारा पा लेंगे, ये वो। लेकिन ये थोड़े टाइम के लिए होता है, क्योंकि डाइट तो हम लॉन्ग टाइम के लिए कर नहीं सकते, थोड़े टाइम के लिए करते हैं, लेकिन जैसे ही हम वो डाइट छोड़ते हैं, वो जो स्पेसिफिक उन्होंने बताई होती है, जैसे ही वो छोड़ते हैं, हम अपने पुराने वेट पे वापस आ जाते हैं, उसी कंडीशन में जितने हम मोटे थे उसी कंडीशन में आ जाते हैं। तो ये हमारे लिए डेंजरस है। इस ये भी फूड, ये जो डाइट है इसको अप्लाई नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेचुरल फूड लें लेकिन रेगुलर रखें, अपनी जो भी डाइट ले रहे हैं रेगुलर रखें, लेकिन स्पेसिफिक आप उसको लिमिट ना दें कि ये हमारी डाइट है, इसके अलावा तो कुछ खा ही नहीं सकते, लेकिन जो ऑयली चीज़ें हैं या अनहेल्दी चीज़ें हैं उनसे आप परहेज करें। ठीक है, फ्रेश डाइट लें, वो ही बेहतर होगा।
और लास्ट वन इज चेंज डेली रूटीन, अपनी रूटीन चेंज करें और मम्मा के साथ काम करवा दें, या तो फिर ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ने से भी आपका मेटाबॉलिज्म वर्क करेगा, ठीक है। अब बैठे रहने से तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये कि फैट हमारी डिपॉजिट होती जाएगी हमारी बॉडी पे, तो उससे हमारे बहुत से केसेस सामने आते हैं। और लास्ट वन हमें यहाँ पे देखना चाहिए कि जो हमारी भूख है उसको कौन कंट्रोल करता है, हमारा माइंड, के कब हमने खाना है कब हमने नहीं खाना है, ठीक है। तो माइंड में कैसे, कि माइंड हार्मोन, एक हार्मोन होता है लेप्टिन, ठीक है, जो हमारी भूख हमें कहते हैं कि भूख कब खाना है हम लोगों ने कब नहीं खाना, ये हार्मोन हमारा मैसेज देता है, ठीक है। ये हार्मोन मैसेज देगा हमारे ब्रेन को, और हमारा जो ब्रेन है हमारी बॉडी को कहेगा अब तुम खाओ, क्योंकि तब उसको मैसेज आता है कि खाना है, ठीक है। जब हमारा माइंड कहेगा कि नहीं खाना तो हमें भूख नहीं लगती, ठीक है। ये हमारे हार्मोन्स में अगर कोई भी मसला आए तो भी हमारी जो भूख है उसमें मसले आने लग जाते हैं, तो हम ज़्यादा खाने लग जाते हैं, कम खाने लग जाते हैं। तो ये हार्मोन्स में किस तरह मसले आते हैं, किन वजह से मसले आते हैं, या हार्मोन डिसऑर्डर कैसे आते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इस हार्मोन के बारे में, कि मतलब हमारी भूख जो है वो ज़्यादा कैसे होती है, कम कैसे होती है, किन फैक्टर्स की वजह से होती है, इस हार्मोन्स को हम नॉर्मल कंडीशन में कैसे रख सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।